भजन कोई वीर करे हो, भजन कोई वीर करे, भजन कोई वीर करे। बिरल ही कोई जो जियत मरे, भजन कोई वीर करे हो, भजन कोई वीर करे, भजन कोई वीर करे हो, भजन कोई वीर करे, भजन कोई वीर करे। मन माया से इंसान जकड़ा, मन माया से इंसान जकड़ा, पाप और काम ने इसको पकड़ा, पाप और काम ने इसको पकड़ा। कोई होता ऐसा जो इनसे परे, भजन कोई वीर करे हो, भजन कोई वीर करे, भजन कोई वीर करे। नाता रिश्ता में उम्र हो जाती, नाता रिश्ता में उम्र हो जाती, रुपया कमाने में सांस गवाती, रुपया कमाने में श्वास गवाती। कोई होता जो नाम धरे, भजन कोई वीर करे हो, भजन कोई वीर करे हो, भजन कोई वीर करे। बिरल ही कोई जो जियत मरे, भजन कोई वीर करे हो, भजन कोई वीर करे हो, भजन कोई वीर करे। बचपन आई बीता जवानी, बचपन आई बीता जवानी, वादा से हट गया अपनी जुबानी, वादा से हट गया अपनी जुबानी। पानी हरि का कोई बिरल भरे, भजन कोई वीर करे हो, भजन कोई वीर करे हो, भजन कोई वीर करे। नर्तन पाया तो कर ले तू भजन, नर्तन पाया तो कर ले भजन, नाम का रोज तू कर ले सुमिरन, नाम करो तू कर ले सुमिरन। शायद ही कोई जो घट में जरे, भजन कोई वीर करे ओ भजन
भजन कोई वीर करे ओ भजन कोई वीर करे। जय गुरु बंद का कर लो भजनिया, जय गुरु बंद का कर लो भजनिया। भक्ति की गंगा में कर लो नहनिया, भक्ति की गंगा में कर लो नहनिया। वही सूरवीर जो मन से पर भजन कोई वीर करे हो, भजन कोई वीर करे। वही सूरवीर जो मन से पर भजन कोई वीर करे हो, भजन कोई वीर करे। बिरल ही कोई जो जियत मरे भजन कोई वीर करे हो, भजन कोई वीर करे ओ भजन कोई वीर करे। साहेब सबका साहेब सबका। तो आज आप लोगों ने सुना भजन में भजन के विषय में सुना। तो क्या सुना? भजन कोई कायर करे हो, भजन कोई अच्छा, मतलब आप लोगों ने सही सुना, हम ही गलत सुना रहे हैं। तब तो बहुत बढ़िया। तो पहली लाइन, भजन कोई वीर करे हो, भजन कोई वीर करे ओ भजन कोई वीर करे। बड़ी गहरी बात है। मतलब इस संसार में हर कोई व्यक्ति भजन नहीं कर सकता। तब क्या कर सकता है? बाकी हर काम कर सकता है, लेकिन भजन नहीं कर सकता। अब आप कहोगे कि वाह, जब भोजन कर सकते हैं तो भजन क्यों नहीं करेंगे? तो भोजन तो बिना भूख का भी आप लोग खा लेते हैं, पेट में रख लेते हैं, ठूस लेते हैं। आज नहीं तो कल काम देगा। ये वीरों का काम नहीं है। बिना भूख का भोजन करना ये बहादुरों का काम नहीं है। तब किसका काम है? ये तो कायरों का काम है। किसका काम? आलसियों का काम है, रोगियों का काम है। कि भूख नहीं है तो कहते हैं जबरी खा लो, नहीं कैसे चलेंगे, कैसे जिएंगे। ये बड़ा टेंशन हो जाता है। किसी भी कारण से भोजन न करना पड़े तो दिमाग में टेंशन पैदा हो जाता है, कैसे जिएंगे, कैसे चलेंगे, ऐसा न हो कि मर जाएंगे। इसलिए बात भोजन पर नहीं कहा जा रहा है कि भोजन कोई वीर करे हो। भोजन तो बच्चे भी कर लेते हैं, अलग बात हो, अपने से नहीं करते।
आप कराते हैं। तो यह व्यवस्था सभी के लिए है, इसलिए कोई कोई शब्द नहीं लग सकता। तो बात आती है पूजा पाठ के लिए, तो पूजा पाठ में भी सब लोग कर सकते हैं और करते भी हैं। आस्तिक भी करता है, नास्तिक भी करता है। कभी कभी सुबह के बेला में जब चलता हूं सड़क पे, तो बहुत सारे ऐसे दुकानदार मिलते हैं, अपनी दुकान को खोल करके झाड़ू वगैरह लगा करके, तो सबसे पहले पूजा कहाँ करते हैं? दुकानदार कहाँ करता है? जहाँ सारी सामग्री है या जहाँ 99-100 का है, तो पूजा वहां कर लेता है, घुमा लेता है और आंख भी मूंद लेता है। उसकी पूजा हो गई। पूजा हर कोई कर सकता है। अब आप लोग कहते हैं कि डॉक्टर नहीं करते, डॉक्टर भी करते हैं पूजा। भले आप लोगों जैसा हर वक्त न करें, लेकिन जब उनकी दवा फेल होने लगती है, जब उनकी दवा नहीं काम करती है, तब उनका भी अकल काम कर जाता है कि जरा याद कर लिया जाए। किसको? ऊपर वाले को। और डॉक्टरों में सर्जन भी पूजा करते हैं। अलग बात है कि आप जैसे एक लोटा जल नहीं गिराते, अगरबत्ती नहीं घुमाते, लेकिन जब ये ऑपरेशन करना होता है तो पहले क्या कर लेते हैं? पूजा हर कोई कर सकता है अपने अपने तौर तरीका से। इसलिए नहीं कहा जा सकता कि पूजा कोई वीर करे, लेकिन भजन के लिए तो बड़ा कठिनाई है। इतना कठिनाई है, इतना कठिनाई है। क्यों कठिनाई है बतला दे रहा हूं। भजन कोई वीर करे हो, भजन कोई वीर करे हो, भजन कोई वीर करे। भजन में जिंदा रहते हुए मरना पड़ता है, और मरने से सबको डर लगता है, भय लगता है। एक बिच्छू दिखाई दे तो पहले तो याद होगा कि कहीं डंक न मार दे, और दूसरे नंबर पर फिर क्या याद हो जाएगा? अगर सही नहीं हुआ तो सीधे कहां? नीचे के ऊपर एक छोटी सी बिच्छू, एक छोटा सा सांप दिखाई दे तो क्या याद आएगा? नीचे के ऊपर ऊपर दिखाई देगा। इतना भय, इतना डर मौत से। पिस्टल में कोई गोली न भरा हो, यानी पिस्टल खाली हो बिना गोली का, और केवल उठा दे, क्या याद आएगा? नीचे के ऊपर है क्या बात। इतना भय है मरने से, और भजन में तो सीधे मरना पड़ता है, इसलिए डर लगता है। वो तो वही तैयार होता है जो कोई संसार में अपने आप को बहादुर पुरुष समझता है, वीर पुरुष होता है,
वो मरने से नहीं डरते। कहोगे वो कैसे? आप देख लीजिए इतिहास उठा करके, अपने ही भारत के महान पुरुष जो फांसी के फंदे पर भी मौत को स्वीकार कर गए, हंसते हंसते झूल गए। और आप लोगों के सामने यदि मौत दिख जाती है तो फिर सारा होश हवास क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, भजन हर किसी के बस का काम नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, पूजा पाठ, तीरथ, व्रत, चोर, चंडाल, बदमाश, साव सब कर सकते हैं, लेकिन भजन तो कोई वीर पुरुष करते हैं। इसलिए तो मैंने आपको बतलाया, भजन कोई वीर करे हो, भजन कोई वीर करे हो, भजन कोई वीर करे। तो ये वीर पुरुष क्यों करते हैं? अगर आपको लोभ है, आपको लालच है, चाहे ग्रह भगाने की, भूत भगाने की, बीमारी भगाने की, बरकत पाने की, तो आप नहीं कर सकते। आप सब काम कर लेंगे लेकिन भजन नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लालची हैं, धनी नहीं। धनी व्यक्ति तो भजन कर सकते हैं, लेकिन लालची व्यक्ति भजन नहीं कर सकते। तो धन और लोभ में अंतर है क्या? बहुत बड़ा अंतर है, जमीन और आसमान की अंतर है। धन और लालच। आपके पास धन है, लालच नहीं है, तो जितना धन है आपके पास, उस धन से आपको लाभ मिलेगा, उसी धन से आपको सुख मिलेगा। धन बहुत ज्यादा है, लेकिन लालच भी उससे ज्यादा है, तब तो धन से सुख मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं कि धन चाहे जितना उनके पास हो, लेकिन बेचारे बेचारे एकदम याद में रहते हैं। किसके? धन के। इसलिए भजन नहीं कर सकते। जिसने लालच को समाप्त कर दिया वो भजन कर देगा। अब सोचो कि मेरे पास धन न रहे तब भजन करें, नहीं कर पाओगे, क्योंकि धन की तो आवश्यकता है। भजन करना है तो धन चाहिए। पाप से छुटकारा चाहिए तो धन चाहिए कि नहीं? क्यों? पुण्य करेंगे क्या घटेगा? पाप। तो पुण्य कैसे होगा? तो कुछ लोगों ने समझ गया कि चलो एक मुट्ठी अगरबत्ती घुमा लिया जाए तो क्या हो जाएगा? पुण्य नहीं, पुण्य नहीं होगा, धर्म होगा। पुण्य नहीं हुआ। तब फिर पुण्य कौन हुआ? तब समझ लिया हम लोगों ने कि चलो गंगा जी में स्नान कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा? पुण्य हो जाएगा और पाप से छुटकारा हो जाएगा। लेकिन न जाने कितने कितने बरिस से मछलियां बेचारी तीरथ कर रही हैं, उनका पुण्य भाई समाप्त नहीं हुआ। उनको भी जाना पड़ता है, मछुआरों के जाल में फंसना पड़ता है और कढ़ाई में उनको
बुलाना पड़ता है कि नहीं? समझ में नहीं आती है बात। तो क्या गंगा जी में स्नान करने से पुण्य नहीं होगा? नहीं होगा, धर्म होगा। क्या होगा? धर्म बनेगा, लेकिन पुण्य नहीं होगा। बिना पुण्य किए पाप घटने वाला नहीं है। बात तो समझ में नहीं आता। कितने आस्थावान तो यही कहेंगे कि ये तो बड़ा गड़बड़ बात बोल रहे हैं। अभी तक तो हम लोग यही समझ रहे थे। तो इस पर मैं बार बार कहता हूं, अगर गंगा मां पाप को समाप्त कर सकती तो ये अपने बेटा, उनके बेटा का क्या नाम था? गंगा पुत्र भीष्म का पाप कथा कहती है कि बाणों के सैया पर लेट करके भुगतना पड़ा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि चाहे कितना भी पूजा कर लो, पाठ कर लो, तीर्थ कर लो, व्रत कर लो, उपवास कर लो, और देवियां चाहे कितना भी जुतिया व्रत कर लें, चाहे जो भी हो जाए, वो बिना पाप भुगते समाप्त होने वाला नहीं है। इन सबों से भी घटने वाला नहीं है, सिवाय पुण्य करने से। तो जब आप पुण्य करोगे तब पाप घटेगा। इसलिए हम लोगों ने अभी तक तो अंधविश्वास में था। कि खूब पूजा कर लो, खूब पाप जो है समाप्त हो जाएगा। तो आज से समझ लें पुण्य क्या है, पुण्य क्या है इसको जान लें। अपने माता पिता की सेवा करना, ये क्या है? क्या है? अरे मंदिर की पूजा करना पुण्य नहीं है, ये तो धर्म है। लेकिन अपने माता पिता की सेवा किया तो ये धर्म ही नहीं, यह पुण्य भी है। बताओ कौन बड़ा हुआ? तो हम लोग पूजा कर लेते हैं, व्रत कर लेते हैं, लेकिन माता पिता की सेवा नहीं करते, इसलिए कायर हैं। भजन कोई वीर करे हो, भजन कोई वीर करे हो, भजन कोई वीर करे। तो माता पिता सास ससुर की सेवा ये पुण्य है। देवी देवता की पूजा करना, मंदिर और मस्जिद तक जाना, ये पुण्य नहीं है, ये केवल धर्म है। तो आप लोग क्या करते थे? धर्म का काम कि पुण्य का काम? धर्म का। और पाप कैसे समाप्त होगा? क्या करने से? पुण्य करने से। तो पुण्य हो गया कौन? माता पिता, सास ससुर और दीनहीन पीड़ितों की सेवा करने पर, मदद करने पर क्या बढ़ेगा? पुण्य बढ़ेगा। आपने मंदिर पे चढ़ावा चढ़ा दिया, पुण्य नहीं बढ़ेगा। आपने मस्जिद पे चढ़ा दिया, नहीं बढ़ेगा। लेकिन दीनहीन पीड़ितों की सहायता करोगे तो क्या बढ़ेगा? पुण्य बढ़ेगा। तो आप लोग करते हैं पुण्य वाला काम ना वाला? तब क्या करते हैं? भगवान के सामने जाके आंख मूंद लेते हैं। ये तो चोर भी कर लेता है। तो फिर आप लोगों को क्या कहा जाए?
भजन कोई वीर करे हो, भजन कोई वीर करे हो, भजन कोई वीर करे। संत महात्माओं की दर्शन दान पुण्य करना ये पुण्य है। भक्ति भजन करना यह पुण्य है। तो पाप हर व्यक्ति को दबाया रहता है, अंधा बनाया रहता है। इन्हीं कारणों से भजन में मन नहीं लगता। क्या नहीं लगता? अगर रुपया गिनना हो तो मन लगेगा कि नहीं? अंगुली पर रुपया गिनना हो तो मन लगेगा कि नहीं लगेगा? ऐसा कौन व्यक्ति है जो कहे कि नहीं मन नहीं लगता? सोच समझ करके कहना, क्योंकि मन नहीं लगेगा तो फिर वापस करना पड़ेगा। क्या करोगे रख करके? इसलिए बड़े हिसाब से आप लोग कहना। अब मतलब कोई नहीं कहने वाला है, सबका मन लग जाता है। क्या बात है। तो जिस अंगुली पर जिस अंगुली पर धन गिनते हैं तो मन लगता है। अगर उसी अंगुली पर माला गिनना हो क्या होगा? मन लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। तब ये तो कायर का काम है। किसका काम है ये? ये तो कायरों का काम है। क्यों? अरे रुपया तो 420 भी गिन लेते हैं, चोर चंडाल भी गिनते हैं। अरे रुपया तो मदिरालय में भी गिना जा रहा है, वैश्यालय भी। और वही आप डिग्रीधारी होकर के गिन रहे हो। ये तो कायरों का काम है, वीरों का काम नहीं है। इसलिए भजन कोई वीर करे हो, भजन कोई वीर करे हो, भजन कोई वीर करे। तो हम लोग माना कि बहादुर बनते हैं, लेकिन अध्यात्म आपको नकार देता है। वेद पुराण आपको नकार दिया कि आप वीर पुरुष नहीं हो। चाहे आप अखाड़े पे कितनी भी पहलवानी कर लो, फिर भी आप आध्यात्मिक वीर पुरुष नहीं हो। हाँ हो तो कैसे हो? 2 चूहे पेड़ पर बैठे थे। कौन? 2 चूहे पेड़ पर बैठे थे और उसी नीचे मतलब पेड़ के नीचे से हाथी गुजरा। और ऊपर कौन बैठा था? हाँ, चूहा। नीचे से कौन जा रहा था? हाथी। एक चूहा हाथी पर गिर गया। ऊपर से एक चूहा हाथी पर गिर गया। तभी दूसरा चूहा बोला, दबा कर रख उसको, दबा कर रख। दबा कर उसको रख, मैं अभी आता हूं। ऐसे ही हम लोग वीर पुरुष बनते हैं। इसलिए चेतन प्राणियों, हर जगह मन लग जाता है, लेकिन भजन करने में मन लगता नहीं। बल्कि मन आपको ज्ञानी बना देता है कि क्या मिलेगा भजन करने से, क्या मिलता है? कुछ तो नहीं मिला। देखो फलाने के नहीं मिला, ढकाने को नहीं मिला, उनको नहीं मिला, क्या भजन से मिलता है? तो मैंने क्या कहा
ये लोभी आदमी भजन नहीं कर सकते, कामी क्रोधी लालची। कबीर साहब ने क्या कहा? कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना हो। भक्ति करे कोई सूरमा, अजाति बरन कुल। क्या बात है। तो कहीं ऐसे में तो आप लोग भी नहीं फंसे हैं, लोभी तो नहीं ना है? हाँ? क्या मिला उसको? फलाने ढकाने को देखो क्या मिला। जब कुछ मिलेगा तब जाएंगे भजन करने के लिए। इसलिए लालच से जो हार गया वो वीर पुरुष कैसा? वो तो कायर है, वो तो हारा हुआ व्यक्ति है। इसलिए जिसको गुस्सा आता है, बात बात पर गुस्सा आता है, वो क्रोध से हारा हुआ व्यक्ति है। और हारा हुआ प्राणी कभी भजन नहीं कर सकता। आप लोगों को गुस्सा तो नहीं ना आता है? आता है क्या? तब समझ लेना सब काम कर लेंगे लेकिन भजन नहीं कर पाए, क्योंकि आप हारे हुए हो। किससे? गुस्सा से। और भजन कौन करता है? जीता हुआ प्राणी की हारा हुआ? हारा हुआ बहादुर पुरुष कहलाता है कि जीता हुआ? तो आप लोग सब के सब क्या हो, जीते हुए कि हारे हुए? हारे हुए। हाँ, इसीलिए आप लोग कहते हो कि जीतब त थूरब, हारब त थूरब। मतलब दोनों विधि से छुटकारा नहीं है। वेद लवेद तो भजन कोई वीर करे हो, भजन कोई वीर करे हो, भजन कोई वीर करे। तो क्या मंदिर, क्या तीर्थ और क्या गंगा की धार करे, जब मन ही अंधा कर बैठे तो ईश्वर क्या उद्धार करे। जब मन से ही लोग हार गए, कायर हो गए, तो भजन तो करने ही नहीं देता है मन। और आप लोग मन से भी हारे हो, मन भजन करने नहीं देता और इंसान मन से हारा हुआ है। ऐसे लोग कभी भजन नहीं कर सकते। कुछ लोगों को राग द्वेष रहता है इसलिए भजन नहीं कर पाते। कुछ लोग काम करने में अधिक रुचि रखते हैं इसलिए भजन नहीं कर पाते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कुछ लोगों को अभिमान रहता है, अहंकार होता है, इसके कारण भी भजन नहीं कर पाते। कहने का मतलब है मिलाकर के सब के सब हारे हुए हैं। कोई काम से हारा है, कोई क्रोध से हार गया, कोई लोभ से हार गया, कोई मोह से हार गया, कोई ममता से हार गया, कोई जाति से हारा हुआ है कि हमारी तो ऐसी जाति है, हम कैसे बैठे कैसे भजन करें। कोई पड़ोसी से हारा हुआ है, कोई मजहब से हारा हुआ है, कोई संप्रदाय से हारा हुआ है, कोई धर्म से हारा हुआ है। कोई न कोई कारण है जिससे वो व्यक्ति हारा हुआ है। अगर सबसे जीता हुआ है तो अंत में मन से हारा हुआ है। क्या करें, मन ही नहीं करता, मन ही नहीं लगता। अच्छा, कोई व्यक्ति कहता है कि झूठ बोलने में मन नहीं लगता। क्या पूछना है, और तो अपने आप मन लग जाता है। अच्छा, बेईमानी करने में कोई कहता है कि मन नहीं लगता।
क्या बात। हाँ, तो भजन करने वाले ये न समझ जाए कि मेरा मन नहीं करता, मन सबका करता है, बस तुम्हारे भीतर बोध है, इसी कारण से मन पीछे हट जाता है। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि चोरी करवाएगा मन और सजा मिलेगा आत्मा को, उस दिन से आप चोरी करना मन के अनुसार क्या कर दोगे? बंद कर दोगे। लेकिन सब के सब हारे हैं। भजन कोई वीर करे हो, भजन कोई वीर करे हो, भजन कोई वीर करे। एक आदमी ने खूब शराब पिया, इतना पिया इतना पिया इतना पिया कि जितना कह रहा हूं उससे भी ज्यादा पी लिया। और उसके बाद आईने के सामने, शीशा के सामने खड़ा हो गया शराब पीने की नशा में, और उस शीशा में अपनी शक्ल को देखने लगा। लेकिन था नशा किसका? है शराब का। और शीशा में अपनी शक्ल का आदमी जब देखा तो नशा में क्या बोल रहा है? अरे इस आदमी को तो कहीं मैंने देखा। लगा दिमाग पे चढ़ाने नशा में, अरे मैं तो इस आदमी को कहीं न कहीं देखा हूं। बहुत देर बाद, मतलब सोचते सोचते याद आया, तो फिर अपने आप से बोला, अरे याद आया याद आया, यह कमबख्त वही है नशा में जो मेरी शादी की फोटो में मेरे बीबी के साथ बैठा था। यही फोटो है। ऐ चेतन प्राण, हम लोगों को काम की नशा, क्रोध की नशा, लोभ की नशा पकड़ लिया। इसलिए ऐसे नशेड़ी कभी भी भजन नहीं कर सकते। भजन तो वही करता है जो इसको जीत गया। क्यों? कि भजन न लाभ के लिए है न हानि के लिए है, भजन न दुख के लिए है न सुख के लिए है। तब किसके लिए है? अरे भजन तो शांति के लिए है, भजन तो आनंद के लिए है, भजन तो परमानंद के लिए है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। और हम लगे भजन से सुख खोजने। अरे सुख पाना है तो धन से सुख पालो, दान पुण्य करके परोपकार का काम करके सुख पालो। जितना खाते हो उसमें से कुछ न कुछ औरों को खिलाना चालू कर दो, सुख आपको मिल सकता है। सुख करने वाला, सुख बांटने वाला काम करोगे तो आपको सुख मिलेगा। दुख बांटने वाला काम करोगे दुख आपको मिलेगा। ये दुख सुख तो आपके करने पर मिलेगा, लेकिन जब भजन होगा, पुण्य होगा, सेवा होगा, तो इससे आपको शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा, परमानंद मिलेगा। तो हम लोग तो वो काम करते ही नहीं, केवल सुख दुख के चक्कर में फंसे हैं कि वहां क्या सुख मिलेगा, उससे क्या मिलेगा। तो शांति चाहिए तो भजन, आनंद चाहिए तो भजन करना पड़ेगा। केवल सुख दुख चाहिए तो काम करो, पेट भर भोजन लो, रात भर सो, उससे आपको सुख दुख मिलेगा। चोरी बेईमानी करो, चोरी करते समय सुख मिलेगा, पकड़ में जाओगे दुख मिलेगा। यही ना, झूठ बोलोगे सुख मिलेगा बोलते समय, और झूठ जब पकड़ में आ जाएगी तब क्या मिलेगा? जोर से बोलो ना, तब क्या मिलेगा? ये जो कर रहे हो इससे सुख दुख मिलेगा। भजन से मत उम्मीद करो कि हम भजन करेंगे तो हमारा दुख मिट जाएगा। भजन करोगे दुख सुख के होते भी तुम्हें शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा।
तो भजन कोई वीर करे हो, भजन कोई वीर करे हो, भजन कोई वीर करे। तो भजन किस लिए किया जाता है? दुख सुख के लिए, लाभ हानि के लिए, या शांति के लिए? हाँ, अच्छा है, बताएं, शमशान घाट जाते हैं तो आपको सुख मिलता है कि शांति? ईमानदारी से आकलन करके बताना। जब आप शमशान घाट जाते हैं तो वहां आपको सुख मिलता है, या कोई सुख बांटता है, अथवा आनंद मिलता है, शांति मिलती है? क्या मिलता है? शांति। अच्छा, हमने सोचा कि आनंद मिलता है। तो शांति मिलती है। केवल शमशान घाट पे जाने जाते आपको शांति मिलती है। ऐ चेतन प्राणियों, उसी तरह से भगवान के धाम जाने वाला यदि कार्य करेंगे तो हमको हमेशा के लिए शांति आनंद मिलेगा। इसलिए भक्ति, भजन, सेवा, सत्संग, दान, पुण्य, परोपकार, ये आपको शांति आनंद देने वाला होता है, दुख सुख नहीं। लेकिन हम लोग हारे हुए हैं, दुख से हार गए, सुख से हार गए। कहेंगे सुख से भी हार गए? हाँ, सुख नहीं मिला तो क्या होगा? हार गए। दुख नहीं भगा तो क्या किया? हार गया। भूत नहीं भगा तो क्या हुआ? हार गए। सबसे हारे हुए। रोग नहीं भगा तब हार गए। ऐसे भी दो चार टॉपिक पर बात करना है आप लोगों के विषय में। कुछ भोजन करने के बारे में, और जो आजकल चला है अपने मन के अनुसार बच्चे बच्चियां शादी कर रहे हैं उसके बारे में, और मोबाइल के बारे में। यही बात। तो इस पर चर्चा हो जाए कि अगले टर्न में आए हो जाए? सबकी इच्छा है कि कुछ लोगों की? सबकी इच्छा है। अच्छा, तो पहला टॉपिक मैं आपको सुना रहा हूं भूत प्रेत के बारे में। आज दुनिया में सभी को भूत प्रेत परेशान कर रहा है। यही बात। लेकिन समझने की बात है, भूत का नाम और भूत के बारे में बताने वाले आपको अनेकों मिलेंगे। अनेकों मिलेंगे कि आपको भूत परेशान कर रहा है, आपके पड़ोसी का, आपके मायके का, आपके ननिहाल का, आपके ससुराल का। ऐसी भ्रांति अधिकांशतः लोगों के दिमाग में हो जाता है, और आप समझ क्या जाते हो कि ये बड़े अच्छे हैं, पहुंचे हुए फकीर हैं, हमारे बड़े हितैषी हैं। आज से कान खोल करके सुन लो, ये जितने भूत बाधा ग्रह बताने वाले हैं, ये लोग काल के दूत हैं, आपके हितैषी नहीं, आपके कट्टर दुश्मन हैं। फिर से याद कर लो, अगर कोई हाथ दे करके आपका ग्रह बता रहा है और आपकी परेशानी को सुन करके कोई भूत बाधा बता रहा है, वे ही लोग काल के दूत हैं और आपका दुश्मन है। कैसे आपका दुश्मन है ये कैसे आपको पता चलेगा? थोड़ा नागवार लगेगा ये बात सुन करके, क्योंकि सत्य को साबूत चाहता है। अब आप लोगों को बीच में प्रमाणित कर रहा हूं। वो कैसे? जो ग्रह बताएगा, जो भूत बाधा बताएगा, तो बदले में ठीक करने के लिए आपसे पैसा लेगा कि बिना पैसे का?
पैसा लेगा। शाबाश, कितने अंधे हो आप लोग। आप भी काल के दूत बन जाते हो। आप गए हो उनसे कुछ उम्मीद लेकर के विपत्ति में कि हमारा निदान हो जाए, निवारण हो जाए, लेकिन विपत्ति में तेरा वो साथ नहीं दे सकते तब तक जब तक आप उनको पैसे नहीं दोगे। आपके दुख के प्रति कोई पीड़ा नहीं है उनको, समाज के प्रति, इंसान के प्रति कोई पीड़ा नहीं है उनके दिल दिमाग में। उनको तो बस यही है कि आ गया है तो इसी बहाने हमको कुछ मिलेगा। 99-100 का आगम हो गया, क्योंकि वो तो बिजनेस किए हुए। और मैं जय गुरु बंदे महाराज आप लोगों के बीच में ललकार के कह रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं, हमें आप लोगों की पीड़ा के प्रति बहुत दर्द है। मैं चाहता हूं कि आप यदि विपत्ति में हो ऐसे निवारण हो जाए जैसे आपको पता भी न चले, खले भी न। हमें समाज के प्रति पीड़ा है। जो भूत बतलाता है, जो ग्रह बतलाता है, उससे भूत ग्रह ले लो और बदले में जय गुरु बंदे महाराज उसको खर्चा भी दिलवाएंगे, आपको नहीं। यदि आपको किसी ने बतला दिया कि आपके घर में भूत है या आपके घर में बैठाव है, चाहे बरम है, जिन है, या घर की मां परेशान कर रही है, उससे लेकर के आओ मेरे पास, हम उसको खर्चा भी दिलवाएंगे और उससे छुटकारा भी दिलवाएंगे बिन पैसे का। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। आपका एक पैसा खर्च नहीं होने देंगे। भूत बाधा ग्रह से छुटकारा मिलेगा बिन पैसे का। अगर मेरे आड़ में आपको भूत बतला रहा है, ग्रह बतला रहा है, तो नहीं मानेंगे। या तो भूत मुझे ला करके दे या तो हमें बुला करके दे। बात सुन आ रही आप लोगों को? अगर इतना हमदर्दी